नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्षबिंदल। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि वो ईडी से डरने वाले नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने यूपीए सरकार में 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला, लेकिन अब मोदी सरकार ने वापस 23 करोड़ लोगों को वापस गरीबी में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने ऐसी महंगाई कभी नहीं देखी। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार में केवल 2 उद्योगपति उठा रहे हैं। आपके डर और नफरत का फायदा इन्हीं के हाथों में जा रहा है। देश में बेरोजगारी, देश में महंगाई और देश का पूरा धन 2 उद्योगपतियों के हाथ में। एक तरफ मीडिया का कंट्रोल, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री पे कंट्रोल। वो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ काम करना चाहता है, चाहे कोई भी हो, विपक्ष की पार्टी हो, एक्टिविस्ट हो, एनजीओ का कोई व्यक्ति हो, उस पर पूरा का पूरा जबरदस्त आक्रमण होता है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब के सब लगा दिए जाते हैं। 55 घंटे मुझे ईडी में वहां पे बैठाया। मगर मैं एक बात समझाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, मैं आपकी ईडी से नहीं डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा जो संविधान है, जो इस देश की आत्मा है, आज इसकी रक्षा करना, आज इसको बचाने का काम हर हिंदुस्तानी नागरिक को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया, अगर हम आज नहीं खड़े हुए, तो फिर ये देश नहीं बचेगा। ये देश हिंदुस्तान के गरीब लोगों का है और आज 2 हिंदुस्तान बन गए हैं। एक मजदूरों का, गरीबों का, किसानों का, बेरोजगार युवाओं का। उस देश में कोई सपना नहीं देखा जा सकता। उस देश में अगर आप रोजगार चाहते हो नहीं मिल सकता। और दूसरा देश, इसी हिंदुस्तान के अंदर 2, 3, 10, 15 उद्योगपतियों का, अरबपतियों का, उसमें आप जो भी सपना देखना चाहते हो देख सकते हो। जो भी आप चाहते हो आपको हिंदुस्तान में मिल जाएगा। भाइयों और बहनों, इन 2 देशों के बीच में लड़ाई है। नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा कहती है कि देश को बांटना है और पूरा का पूरा फायदा चुने हुए लोगों को देना है। हमारी विचारधारा कहती है कि देश सबका है और देश की जनता जो अपना खून और पसीना देती है, उसका फायदा 2-3 उद्योगपतियों को नहीं मिलना चाहिए। उसका फायदा हिंदुस्तान के किसान को, मजदूर को, गरीब को, बेरोजगार। राहुल गांधी की तंज पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने जमकर निशाना साधा। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं। और आज राहुल गांधी जी ने वही किया जो वो करते आ रहे हैं। एक ही स्क्रिप्ट है 2014 से। आज फिर से राहुल गांधी जी ने उसी स्क्रिप्ट को पढ़ा है। राहुल जी का कहना था कि देश में नफरत और क्रोध भरा हुआ है। वैसे अगर ध्यान से आप लोगों ने सुना होगा तो आज राहुल जी के भाषण में नफरत और क्रोध था। और राहुल जी ने एक बात मगर बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा कि नफरत केवल उसी के जहन में होता है जिसके मन में डर होता है। अगर सही बताएं तो ये रैली एक परिवार बचाओ आंदोलन था, एक परिवार बचाओ रैली थी। जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड केस में खुद इनके पूर्व मुख्यमंत्री, 4 बार के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के,
दशकों पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्होंने भी नेशनल हेराल्ड के विषय को उठाया और आज गांधी परिवार को लग रहा है कि वो संपूर्णतः घिर गए हैं, तो अपनी साख को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने इस रैली का स्वांग किया। 2014 से ही आप कहते आ रहे हैं उद्योगपति उद्योगपति। राहुल जी, जहां तक आपका यह स्टेटमेंट है कि यह देश दो उद्योगपतियों का है, बड़े स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि आपकी पार्टी केवल परिवार के दो सदस्यों की पार्टी है। जुडिशरी को राहुल गांधी बिका हुआ, दबाव में काम करता हुआ बताते हैं, तो कहीं ना कहीं द अटैक इज डायरेक्टली ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यह भारत के संविधान के ऊपर हमला है, यह जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के ऊपर हमला है, और हम तो आग्रह करेंगे इसमें जुडिशरी को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए राहुल गांधी की। दिल्ली के शादरा जिले के डीएसपी आर सत्यम सुंदरम जरूरतमंद लोगों के लिए विशेष एम्बुलेंस सुविधा का शुभारंभ आज किया गया। अधिक जानकारी देते हुए डीसीपी ने बताया कि एम्बुलेंस एक चैरिटेबल संस्था को दी जाएगी, जो दिल्ली में पुलिस वालों सहित आम नागरिकों को भी सेवा मुहैया कराएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले दिनों में एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाएगी। चैरिटेबल ट्रस्ट जो कीर्ति नगर बेस्ड है, उनकी समीर वाधवा है उनका प्रेसिडेंट, उनके थ्रू इनका जमुनापार में भी फ्री एम्बुलेंस एंड फ्री जो हियर्स वैन का शुरुआत करना चाहते थे। वो पिछले 2 सालों से इनका फ्री सर्विस चल रहा है कीर्ति नगर जमपुरा एरिया में। फिर इनकी सपोर्ट से आज हमने शादरा ज़िले में, हमने जमुनापार में हमने शुरुआत कर ली है कि फ्री एम्बुलेंस उसमें काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ है, ऑक्सीजन सप्लाई फैसिलिटीज़ है, ऑक्सीमीटर्स है, मॉनिटर है, व्हीकल्स मॉनिटर करने के लिए, फोल्डेबल एंड स्ट्रेचेबल जो स्ट्रेचर भी हैं, बाकी फुल्ली कंप्लीटली सुपर फर्निश एंड फिनिश वो एम्बुलेंस है। आप देख सकते हैं इसमें कई सारे फैसिलिटीज़ हैं, एसी भी हैं, पेशेंट फ्रेंडली है। इसको हम खासतौर पर जब अभी जो पुलिस में कई जगह पे ज़रूरत पड़ती है डेड बॉडी को शिफ्ट करने के लिए, पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए ऑन इमरजेंसी बेसिस, कई जगह पे जो डेड बॉडीज़ जो बेगाबान अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ भी मिलते हैं, जो रोड एक्सीडेंट में भी कई जगह पे डेथ हो जाती है। 108 एम्बुलेंस आएगा तो एक बार डेड बॉडी को तो शिफ्ट करने में वो मदद नहीं मिलेगी। देश भर में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है और इस बीच गणेश उत्सव के अवसर पर दिल्ली के कोटला, मुबारकपुर, सुखदेव नगर गणेश मंदिर में 27वां राष्ट्रीय गणपति उत्सव मनाया गया। वहीं मंदिर के मुख्य पुजारी नरेश नारायण वशिष्ठ ने इस मौके पर न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल किशोर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। इस समय मैं मौजूद हूं कोटला मुबारकपुर सुखदेव नगर मंदिर में, जहां आज 27वां राष्ट्रीय गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए वहाँ मुख्य पुजारी नरेश नारायण वशिष्ठ जी मौजूद हैं। हम बात करेंगे आज के गणपति महोत्सव को लेकर, बंगले को लेकर, क्या खास है इसको लेकर। इस बार ये 27वें गणपति हैं। 108 गणपति के जो भारत में स्थान में, उसमें 27वें गणपति को सिद्धि विनायक बोला गया, इसलिए इस बार ये सिंदूरी कलर के हैं। जब ये 27वें थे तो माया नगरी बम्बई में बैठे थे, तो वो सिंदूरी रंगन था, तो ये सिंदूरी रंग इनका, ये कार्य सिद्धि के देवता है। हमारे को 27 साल हो गए, हमने सिद्धेश्वर गणपति बोलते हैं क्योंकि इनके पास कार्य सिद्ध होते हैं। मनोकामना पेटी रखी जाती है, लोग अपनी चिट्ठियाँ डालते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मकान, संतान, विवाह, धन, मान, सम्मान के लिए 27वें गणपति का बहुत महत्व है और ये गणपति सिद्धि विनायक कहलाते हैं। हम गणों के साथ मिलकर ये सब गण शक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है। गण शक्ति इकट्ठी होती है, फिर गण देवता आते हैं। तो भक्त आ रहे हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था हम मंदिर में करेंगे? व्यवस्था मंदिर में वही व्यवस्था है। मंदिर के प्रांगण में आज भगवान राधाष्टमी है तो फूल बंगला सजा है। आज हमारा मंदिर फूलों से सजा हुआ है। भगवान गणपति को हम फूलों से सजा रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री गणपति हमारे।
क्या खास है इस बार गणपति उत्सव के अंदर आपके? खास ये है कि 2 साल के कोरोना काल की नेगेटिविटी के बाद अब एकदम से निकल के आए हैं, तो एक उत्साहपूर्वक महसूस हो रहा है। हमें लग रहा है कि हम दोबारा उत्सव में आ गए हैं, उत्साह में आ गए हैं, आनंद में आ गए हैं, उमंग में आ गए हैं। बात करें गणपति विसर्जन की बात करते हैं, क्योंकि सरकार ने मना करा कि गणपति किसी जो नदी वगैरह के अंदर नहीं करना, तो किस तरीके के आपने? वो अपनी जगह ठीक है बिल्कुल, क्योंकि बीच में केमिकल प्रोसीजर से नदियाँ दूषित हो गई। हत्या के मामले में पिछले 6 सालों से फरार चल रही 3 महिला आरोपियों को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद से 3 महिलाएं अलग अलग इलाकों से नाम बदल करके रह रही थी और कोर्ट की ओर से तीनों महिला आरोपियों पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। बता दें कि 2016 में दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में एक झगड़े के दौरान 11 युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसमें 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस घटना के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 3 महिला आरोपी अभी भी फरार थी, जिसे पुलिस पिछले 6 महीने से ट्रेस कर रही थी। अवैध नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने ड्रग माफिया और उसके साथी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 1 किलो से भी अधिक हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस की माने तो आरोपी 50,000 का इनामी बदमाश है। गुजरात एटीएस के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने नशा तस्करी के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अफगानी मूल के नागरिक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से भारी मात्रा में हेरोइन बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि इस मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर पुलिस नार्को टेरर कनेक्शन का पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन बेसिकली हमारे एसीपी उमेश भारद्वाज जो न्यू दिल्ली रेंज में है, वो ऑलरेडी काफ़ी अपना लिंकेज बना रहे थे। जो रिसेंटली केसेस भी हैं उनमें भी काम कर रहे थे, इंफॉर्मेशन डेवलप कर रहे थे। इसी दौरान हमारे साथ गुजरात एटीएस से कांटेक्ट हुआ। उन्होंने वो भी किसी इंफॉर्मेशन पे काम कर रहे थे, तो उनकी टीम आई 2 सितंबर को हमारी रेंज में। उन्होंने एक इंफॉर्मेशन शेयर की कि कोई अफगानी नेशनल है जो कि ड्रग हीरोइन बेसिकली बड़ी फाइन क्वालिटी की क्रिस्टल फॉर्म में जो कि वो बेचते हैं। तो उसी बेस पे हमने एक ऑपरेशन जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया उनके साथ, जिस बेस पे ये एक अफगान नेशनल वहीदुल्लाह अरेस्ट किया गया। ये उस टाइम अपने साथ 3 किलो हीरोइन लेकर आया था, जो कि हमने उसी टाइम उससे रिकवर की गई। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसके इंस्टेंस पे 1 किलो और हीरोइन रिकवर की गई है, तो टोटल 4 किलो की रिकवरी है। इसके साथ साथ इसने अभी तक जो तफ्तीश में